आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। जिला सिरमौर पुलिस द्वारा नशे के कारोबारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए सिरमौर पुलिस अधीक्षक पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि सिरमौर पुलिस नशे के बड़े बड़े तस्करों को धर दबोचने में सफलता प्राप्त की है और इसके साथ साथ चोरी के मामले भी सुलझाए गए हैं, जिसमें एक पशु चोरी गिरोह जो बार बार पशु चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था भी शामिल है। बड़ी कामयाबी। नशा तस्करी के साल 21 मामले दर्ज हुए थे, जिसमें से 33 नशा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। इसी संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रमन कुमार मीणा जिला सिरमौर के सभागार में आज पत्रकार वार्ता में बोले। पिछले दिनों जो केसेस हुए हैं और जिसमें सभी में हमारे सिरमौर जिले की टीम, जिसमें हमने एसआईटी भी गठित करी, जिसमें एडिशनल एसपी साहब, डीएसपी साहब, डीएसपी पॉन्टा, इन सबका डायरेक्ट इन्होंने मॉनिटरिंग करते हुए इन केसेस को क्रैक किया। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारा, ये इसमें एक संदेश ये है साफ तौर पे, बाहर के अपराधी जो यहाँ आके अपराध कर रहे हैं और उन सभी केसेस में पुलिस उन तक पहुंची है, उनको हम पकड़ के लेके आए हैं। तो सभी के लिए मैसेज है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अगर बाहर की कोई भी गैंग, कोई भी इस तरह के आपराधिक तत्व जिला सिरमौर में यदि इस तरह का कोई भी प्रयास करेंगे, कोई भी दुस्साहस किया, तो पुलिस टीम उन तक पहुंचेगी और उनको जो उनकी वाजिब जगह है जेल, वहां पहुंचाया जाएगा। तो इसी कड़ी में पिछले दिनों जो हमने, जिससे मैं आज इसकी शुरुआत कर रहा हूं केस की, जो पहला केस है जिसको हम डिस्कस करेंगे, ये है अभियोग संख्या 31/2024 थाना कालाम। इसमें पशु चोरी के कुछ बहुत सारे मामले हुए हैं पिछले दिनों में, जिसमें कि 3 एफआईआर ऑलरेडी पहले से दर्ज थी और एक और एफआईआर दर्ज हुई दिनांक 5 मार्च को। और इसमें यह था कि जो चोर आए थे, उन्होंने जब लोग जाग गए, उन्होंने पीछा किया तो उन पर फायर भी किया गया। इस संदर्भ में हमने जो देसी कट्टा वो भी बरामद किया, अपराधी को भी हमने पकड़ा है और ये सामने आया कि इसकी संलिप्तता बहुत सारे केसेस में और भी है, जिसमें कि हरियाणा, हिमाचल और यूपी की तरफ इन लोगों की संलिप्तता है। पशु चोरी के, पशु लूट के, इस तरह के कारोबार, ये लोग इस तरह के काम में संलिप्त रहे हैं। इसकी हम डिटेल आपके पास में दे देंगे। जो अपराधी है, जो इसमें मुख्य आरोपी है, वो जिला यमुनानगर का रहने वाला है, असलम उर्फ इस्लाम पुत्र नियामुद्दीन, गांव खैरी, थाना प्रतापनगर, जिला यमुनानगर। और इसके साथ आरोपी सद्दाम, इसको भी हमने पकड़ा है। साथ ही साथ जो देसी कट्टा है वो भी हमने बरामद किया है। इसमें जो सुसंगत धाराएं थी उसके तहत हमने एक मुकदमा दर्ज किया, जिसमें धारा 307 के ऊपर लगी और ये दोनों आरोपी हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। जो टेम्पू जिससे इन्होंने इस चोरी करने की कोशिश करी और पिछली चोरियों में इन्होंने जिसका इस्तेमाल किया, वो भी हमने बरामद किया है। 5 राउंड और देसी कट्टा वो भी हमने इसमें बरामद किया है। इन लोगों का जो काम करने का तरीका था वो ये पाया गया कि जब डीएसपी साहब रमाकांत ठाकुर को हमने जब इनके सुपरविजन में जब एसआईटी का गठन किया, तो इन्होंने पाया पिछली चोरियों का एक ही पैटर्न था। चोरियां सोमवार को होती थी, क्योंकि फिर पता किया तो मंगलवार को सहारनपुर में एक बड़ा मार्केट होता है पशुओं का, जो वीकली लगता है। तो ये सोमवार को चोरी करते थे और मंगलवार को वहां ले जाके पशुओं को बेच दिया जाता था। तो इस आधार पे जब जांच में आगे बढ़ा तो ये पाया गया कि जो टेम्पू ये लोग लेके आया था, बड़ा टेम्पू जिसमें कि ये पशु ले जाते थे, उसके नंबर प्लेट नहीं थी और तिरपाल से ढका हुआ होता था हर बार। और वो रात के टाइम में जो चोर रास्ते हैं वहां से एंटर करते थे हिमाचल में। तो जितने भी रूट थे पशु मंडी सहारनपुर की तरफ हिमाचल से जाते हुए, जिला यमुनानगर होते हुए, उन सभी की सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और ये फुटेज खंगालते इन आरोपियों तक पुलिस पहुंची है। तो इसमें जो पिछले 3 और केस दर्ज है, टोटल 4 केस हमारे यहाँ पशु चोरी के दर्ज हुए थे और ये सारे केस इसके जरिए हम खोल पाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। इन दोनों को पुलिस रिमांड के लिए 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला है माननीय न्यायालय से हमें, और इसमें हम आगे जांच कर रहे हैं। जो दूसरा केस है, जिसमें कि इनफैक्ट अभी तक इस केस की जांच चल रही है, ये केस दिनांक 21 फरवरी को दर्ज हुआ था
और ये एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। इसमें अभी तक हम 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, जिसमें एक नाइजीरियन नागरिक है और बाकी आरोपी हरियाणा के विभिन्न स्थानों के हैं। इस केस में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी हम कर रहे हैं और नशे के खिलाफ अभी तक इस साल 21 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिसमें टोटल 33 नशा तस्करों को हमने सलाखों के पीछे पहुंचाया है। और जिला पुलिस की जो टीम है, विशेष टीम हम गठित कर रहे हैं चुनाव के दौरान, जो इन लोगों पे सख्ती से नजर रखेगी। ये हम आपके पास में डिटेल दे देंगे, जिसमें कि एक ही केस में हम लोग अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं और कुछ और ऐसे लोग जिनसे इनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पाया गया है वो भी हमारे रडार पे है। तो विशेष टीम इन लोगों तक भी पहुंचेगी।